बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये कई प्रोग्राम आपने देखे होंगे, बातें भी सुनी होंगी, लोगों के बयानात भी आए होंगे और कॉलम भी आपने पढ़े होंगे। इमरान खान की इस धमकी पर कि मैं अवाम को सड़कों पर ले आऊँगा, तरह-तरह के तबसरे हो रहे हैं। एक इसमें ज़मीनी तौर पर तो ये भी है कि ये किसको धमकी दी है, तो वो इत्तेफ़ाक रहा है कि ये धमकी उसने फ़ौज को दी है। तो यानी उसके पेश नज़र वो नवाज शरीफ का रोड मार्च होगा जो उन्होंने रावलपिंडी से इस्लामाबाद से लाहौर तक किया था और जिसमें लाखों अफराद निकले थे और इस्टेब्लिशमेंट हिल कर रह गई थी। तो खैर वो एक अलग कहानी है। तो मौजू ये है कि अवाम को ये सड़कों पर ला सकेगा। कल मैंने नजम सेठी साहब का प्रोग्राम सुना, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये अवाम को अगर लाने की कोशिश करेगा तो इसके साथ 200 आदमी भी नहीं होंगे। और मेरा ख्याल है उन्होंने ये मुहावरतन 200 का इस्तेमाल किया, इसके साथ 50 आदमी भी नहीं होंगे। और कुछ लोगों को मैंने ये कहते सुना जो जो ज़ाहिर पीटीआई के हमदर्द हैं, इमरान खान में बड़ी ताकत है, वो जुलूस लेकर आ सकता है, वो अवाम को सड़कों पर ला सकता है। तो उससे अर्ज है, उन लोगों से अर्ज है कि माजी को दोबारा देख लीजिए, माजी का सियाको सबाक सारा देख लीजिए। इमरान खान अवाम को सड़कों पर लाने का उस वक्त भी अहल नहीं था जब वो बहुत मकबूल था। बहुत मकबूल से मुराद ये है कि शहरों के मिडिल क्लास के एक तबके में उसकी मकबूलियत मौजूद थी, अगरचे वो चंद फीसद से ज़्यादा नहीं थी और बाकी तो सारी उसे पोश आबादियों की हमायत हासिल थी। तो उस वक्त भी ये सड़कों पर नहीं ला सकता था। अब तो हालात ही बदल गए हैं। अच्छा, इसको आप शुरू से देख लीजिए। इसकी क़ुव्वत मुहर्रका, सबसे पहली जो क़ुव्वत मुहर्रका थी वो थी जनरल हमीद गुल साहब, जिन्होंने गन पॉइंट पर लोगों को पीटीआई में शामिल होने पर मजबूर किया और अब्दुस्सार इद्दी को धमकी दी कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा अगर तुम पीटीआई में शामिल ना हुए। उसके बाद जनरल पाशा, जिन्होंने पूरे सरकारी वसाइल, रियासती वसाइल तहरीक इंसाफ की तश्कील में और इसे नाम नहाद पॉपुलर बनाने में झोंक डाले। उसके बाद फिर वो ज़हीरुल इस्लाम, फिर उसके बाद ये फैज साहब। इन लोगों का जो किरदार है वो अब खुली किताबों में लिखा है, कोई राज की बात तो रही नहीं कि पर्दे में रहकर बात की जाए। सब लोग ओपन बात कर रहे हैं कि ये किस तरह हुआ। तो शुरू करें धरने से। धरना किसके हुक्म पर शुरू हुआ और कहाँ से लोग लाए गए? परसों ही रजी साहब ने अपने विलाग में, या नहीं, ट्वीट किया उन्होंने, विलाग में भी शायद बात की, ट्वीट किया। इस्लामाबाद में जो धरना होता था उसमें इस्लामाबाद और पिंडी की 450 फैमिलियाँ ऐसी थी जो पूरी की पूरी इस धरने में आती थी। अगर एक फैमिली में 5 लोग भी शामिल हों, 6 लोग भी शामिल हों, तो 400 फैमिलीज का मतलब है कि 2000 से 2500 तक तो यही लोग थे। और ये कौन सी फैमिलियां थी ये आपको बताने की जरूरत नहीं। ये वो फैमिलियां थी जिनके घराने के हर रुकन के पास 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ी होती है। और इनमें से रजी साहब ने बताया कि 400 ऐसे जो बाद रिटायर हो गए और कुछ जो बाकी हैं वो अभी रिटायर नहीं हुए। ये धरने से पहले तहरीक इंसाफ की उठान जिस जलसा आम से हुई, मीनार पाकिस्तान लाहौर का जलसा था जो जरदारी साहब के दौर में हुआ था। तो उसी दिन ही ये बात अलम नशरा हो गई थी कि इसमें एक खास तरह के डिसिप्लिन लोग बहुत बड़ी तादाद में, और कहने वाले तो कहते हैं कि उनकी तादाद 1 लाख थी, जिनकी हाजिरी लगी थी और जो पाबंद थे कि वो जलसा आम में आएंगे। इस तरह से इनके जलसे कामयाब किए जाते रहे। और इस्लामाबाद का जो धरना था उसमें सबसे ज्यादा तादाद जिस दिन थी वो थी 26,000 या 27,000, यानी मैक्सिमम फोर्स थी उसमें। ये इस्लामाबाद के घराने, इसके अलावा दूसरे पोस्ट सोसाइटी के लोग, और मिला जुला कर आप अंदाजा कर लें कि 26,000 से ज्यादा तादाद धरने में किसी दिन नहीं रही। और फिर ये जब धरना कम होना शुरू हुआ तो धरने के आखिरी दिनों में हालत ये हो गई थी कि खाली कुर्सियां होती थी और इमरान खान कंटेनर पर खड़ा होकर खाली कुर्सियों के साथ को मुखातब करके तकरीर कर रहा होता था। और टीवी चैनल्स को हदायत थी कि आपने खाली कुर्सियां नहीं दिखानी, बल्कि आपने ये बताना है कि इमरान खान के जलसे में लाखों अफराद शरीक हैं। और ये बात कोई सीना गजर नहीं रही, बल्कि दुनिया टीवी के एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने अपने टीवी प्रोग्राम में ये डंके की चोट पर कहा कि हमें बताया जाता था, हमें हुक्म दिया जाता था कि ये सैकड़ों के जलसे को या खाली कुर्सियों के इज्तिमा को लाखों का इज्तिमा दिखाकर पेश करना, ये उस वक्त की मस्बत रिपोर्टिंग वाला हुक्म था। लाहौर में फिर जलसा हुआ जो रायबंड
की तरफ जा रहा था, वो रायगढ़ जो इनके जाती उमरा नवाज शरीफ का गांव है उसकी तरफ, तो बहरहाल आखिर में वो रोक दिया गया था और फिर अड्डा प्लाट पर इसने जलसा किया। तो नाज़रीन, अड्डा प्लाट में उस दिन पाकिस्तान या बल्कि बर्र-ए-आज़म एशिया की तारीख का महंगी तरीन कारों का सबसे बड़ा इज्तिमा था। करोड़ों रुपए की गाड़ियां हजारों की तादाद में थी। यानी उस दिन अशराफिया ने पूरा जोर लगा दिया था कि इमरान खान की कुव्वत इस्टेब्लिश की जाए। इसी तरह उसके बाद आखिरी जलसा मीनार पाकिस्तान का, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की गई। उसमें लोग जलसागाह में फासले फासले पर बैठे थे, बिखरे हुए थे, और किसी को अखबार नवीस को, किसी अखबार टीवी को ये इजाज़त नहीं थी कि वो अपना ड्रोन कैमरा लेकर इस जलसेगाह की तस्वीर हाजिरी की शक्ल दिखा सके, बल्कि बहुत बुलंदी से ली गई तस्वीर जिसमें नीचे दरख्त, झाड़ियां, घास के पत्ते और लोग मिक्स होके वो मीनार पाकिस्तान का लंबा ग्राउंड दूर तक भरा हुआ नजर आ रहा था। हालांकि उसमें हाजिरीन की तादाद बहुत कम थी। और इमरान खान ने लाहौर में जो आखिरी राउंड लगाया था इलेक्शन की मुहिम का एक दिन पहले, यानी जो इंतखाबी मुहिम शुरू का आखिरी दिन होता है उस दिन, तो उस पूरे लाहौर में किसी भी जगह इसके इस्तकबाल को 50 से ज़्यादा लोग नहीं आए थे। और ये तब था जब इस्टेब्लिशमेंट इसके साथ थी, जब अदलिया इसके साथ थी, जब मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसके साथ था, जब अपर मिडिल क्लास सारी की सारी इसके साथ थी, और लोग मिडिल ऑफ द मिडिल क्लास के कुछ लोग भी इमरान खान को नजात दहंदा तस्वर करते थे। और जब उसका हर तरह से ये राज दुलारा बना हुआ था, तो तब ये हालत थी कि ये लोगों को जलसेगाह में नहीं ला सकता था, जुलूस नहीं निकाल सकता था। और आपने देखा कि जब इस्लामाबाद में इसने आखिरी लॉकडाउन किया, जिसके बाद फिर अदलिया ने, वो खोसे ने कहा कि हम नवाज शरीफ को निकाल देते हैं, तुम ये लॉकडाउन खत्म करो। लॉकडाउन तो था ही नहीं। उस दिन क्या हुआ था? कर्फ्यू था? कर्फ्यू नहीं था। कर्फ्यू जैसी पाबंदियां थी, जगह जगह पुलिस के नाके थे, रुकावटें थी, लाठीचार्ज वगैरह कोई नहीं हुआ। इतने ज्यादा नाके थे कि पीटीआई के लोगों ने कहा कि जाने का फायदा ही कोई नहीं है। यानी अगर पीटीआई के वर्कर, पीटीआई के हामी इमरान खान की वोटरों में जरूरत होती तो वो लॉकडाउन तोड़ देते। जिस तरह की सियासी पार्टियां तोड़ा करती हैं, चाहे वो नाकाम हो जाते हैं, लाठियां खाकर जख्मी हो जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर नहीं जाते, लेकिन एक शो बन जाता है कि फलां जगह भी झड़प हुई, फलां जगह रगावटें तोड़ दी गई, फलां जगह आंसू गैस हो गई, फलां जगह शेलिंग हो गई, लाठीचार्ज हो गया, यहाँ पथराव हो गया, यहाँ मुजाहिरीन ने पुलिस के पीछे धकेल दिया, नाके तोड़ दिए। जिस तरह लबैक वालों ने किया, इनके भी बड़े नाके थे, इन्होंने वो नाके तोड़ दिए और आगे बढ़ गए। तो तहरीक इंसाफ उस दिन सड़कों पर एक भी आदमी नजर नहीं आया। भी चलिए कहीं 5 आदमी किसी खंभे के पास खड़े होकर ये नारे लगा देते, नहीं नजर आए। तो जब उस जमाने में जो इनकी किस्मत का गोल्डन पीरियड था, इमरान खान सड़कों पर लोगों को नहीं ला सका, तो अब ये क्या लाएगा? नजम सेठी साहब ने 200 का अदद मुहावरतन इस्तेमाल किया है। अगर इसको हम लुग़वी मानों में लें तो वो 50 से ज्यादा आदमी इसके साथ नहीं होंगे, बल्कि जैसे कि मैंने कल भी कहा था, मैं फिर कहता हूं कि इसके साथ तो मुराद सईद भी नहीं रहेगा। और नाज़रीन, सड़कों पर इसने क्या लाना? जब ये हुकूमत से निकलेगा तो जेल में जाएगा और सारी उम्र जेल में रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि इसके कुछ ताकतवर हमदर्द इसे भगा दे मुल्क से, बरतानिया पहुंच जाए, इसराइल पहुंच जाए, भारत पहुंच जाए, किसी और जगह पहुंच जाए, जिसकी मर्जी है। लेकिन अगर वो ताकतवर लोग इसको बचाने के लिए हरकत में ना आए तो ये जेल जाएगा। इस पर इतने केस बनेंगे कि लोग परेशान हो जाएंगे कि यार एक आदमी पर इतने केस। 15 स्कैंडल तो ऐसे हैं जिनमें अरबों रुपए की करप्शन है, उनका मजमुआ इकट्ठा किया जाए तो वो खरबों रुपए की करप्शन बनता है। और इसके अलावा जो मालियाती करप्शन को छोड़कर जो बाकी स्कैंडल है, तो उस पर तो मैं बात नहीं करूंगा। वो मौलाना फजल रहमान को आप फोन कर लें या उनके किसी तर्जमान से फोन कर लें कि मौलाना, अगर आपकी हुकूमत आ गई तो शरीयत की कौन कौन सी जो शिकें हैं वो आप इसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।